Good morning. Welcome in the class again in English class. In the last period, we have started the lesson reading works of art. Sayyid Haider Raza 3.2. Okay? We have already completed page number 62. Page number 62 के बारे में देखा था हमने. Now in the page number 63, the description was given about the life of the Sayyid Haider Raza. रजा के जीवन के बारे में दिया. Now see, Raza was born in a small village in Madhya Pradesh. रजा मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, जन्म हुआ उनका. He began to paint from the age of the 12. When he was 12 years old, जब वो 12 साल के थे, he started to paint. He was very interested in the painting at the age of the 12 years. He studied art at the चित्रकला महाविद्यालय at नागपुर. उसके बाद उन्होंने नागपुर में जो चित्रकला महाविद्यालय है वहां पे उन्होंने एडमिशन ली. यानी उसके भी कुछ स्पेशल कॉलेजेस होते हैं. इफ यू वांट टू बी द आर्टिस्ट, इफ यू वांट टू बी द पेंटर, यू कैन टेक एडमिशन हियर. चित्रकला महाविद्यालय एट नागपुर, यहां पे उन्होंने एडमिशन करवाई. देन एट द जेजे स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई, नागपुर में उनका एजुकेशन होने के बाद वो मुंबई गए. वहां पे उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट यहां पे एडमिशन ली. उसके ऊपर की अगर पढ़ाई करनी है आपको आर्ट्स के बारे में तो यू कैन गो टू मुंबई. आप मुंबई जा सकते हैं. वहां पे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट है, वहां पे उन्होंने एडमिशन ली. लेटर उसके बाद ही वेंट टू फ्रांस. उसके बाद वो फ्रांस गए टू स्टडी आर्ट. उसके ऊपर की आर्ट की पढ़ाई करने के लिए वो फ्रांस गए. सैयद हैदर रजा. आफ्टर अ फ्यू इयर्स, कुछ दिनों के बाद, he decided to settle in France. कुछ दिनों के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्रांस में ही सेटल होना चाहते थे. He wanted to settle in France because his wife was French. क्योंकि उनकी पत्नी भी फ्रेंच थी, इसलिए उन्होंने फ्रेंच में ही सेटल होने का डिसाइड किया. He won many national and international awards. रजा ने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं, उनको मिले हैं. He was honored with all the 3 पद्म अवार्ड्स. हमारे देश में जो 3 पद्म अवार्ड्स हैं वो तीनों के तीनों पद्म अवार्ड्स उनके नाम पर हैं. पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, ये तीनों अवार्ड उनको मिले हैं रजा को. With all the awards and honors, his painting were exploring the spiritual and metaphysical path. उनकी जो पेंटिंग है वो एक तरह की स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है. उनकी पेंटिंग को कुछ कम्युनिकेट करती है, आध्यात्मिकता बताती है. वो ग्रेजुअली द बिंदु और पॉइंट केम टू बी द कोर ऑफ हिज पेंटिंग. धीरे धीरे उनके पेंटिंग में जो बिंदु था, जो डॉट था, वो उनके पेंटिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया. यस, कोर का मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट. द बिंदु और यू कैन से डॉट और पॉइंट केम टू बी द कोर ऑफ हिज पेंटिंग. उनके पेंटिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया. ही डिस्क्राइब हिज वर्क इन दिस वर्ड. वो अपने ही शब्द में अपनी कला के बारे में बातें करते हैं. उनका कहना है कि माई वर्क इज माई ओन इनर एक्सपीरियंस. उनका कहना है कि मेरा जो काम है वो मेरे खुद का अनुभव है. दैट इज माई इनर एक्सपीरियंस एंड इन्वॉल्वमेंट विथ द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर. और नेचर के अंदर जो मिस्ट्री है, जो सस्पेंस है, वो उसमें इन्वॉल्वमेंट है. एंड फॉर्म विच इज एक्सप्रेस्ड इन कलर. और उनका जो फॉर्म है, उनकी जो मेथड है, उनकी जो टेक्निक है, उन्होंने कलर में, लाइन में, स्पेस में और लाइट में एक्सप्रेस किया.
he expressed his form of the artistic in a line, color, space and light. इनमें उन्होंने एक्सप्रेस किया है. Sometimes, कभी कभी an artist's thoughts appear to be too complex or even the complicated. बहुत बार किसी कलाकार की जो सोच है, जो विचार है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है. When they are expressed through the words, जब वो शब्दों में व्यक्त किया जाता है. जब कोई कलाकार अपनी विचार शब्दों में व्यक्त करते हैं तो इट अपीयर्स टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नजर आते हैं. फॉर हिम, उसके लिए इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज हिज वर्क. उसके लिए जो इफेक्टिव मीडियम है, जो इफेक्टिव मेथड है, वो है कम्युनिकेशन. यानी अपने कलाकारी के द्वारा, अपने काम के द्वारा कम्युनिकेट करना. हिज पेंटिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन ऑफ रजा. रजा हैड ग्रेट क्रिएटिविटी. रजा के अंदर बहुत ही क्रिएटिविटी है, बहुत क्रिएटिविटी है. हिज पेंटिंग आर वेरी एक्सप्रेसिव. उसकी पेंटिंग जो है वो बहुत ही एक्सप्रेसिव है, कुछ व्यक्त करने वाले, कुछ कम्युनिकेट करने वाली है. दिस ग्रेट आर्टिस्ट, ये महान कलाकार, पास्ड अवे ऑन 23rd July 2016 एट द एज ऑफ 94. 1904 के उम्र में, 84 के उम्र में ये महान कलाकार दुनिया से चला गया. यानी उसकी मौत हो गई 23 जुलाई 2016 में. 23 जुलाई 2016 में उनकी मृत्यु हुई एट द एज ऑफ द 19. लिविंग बिहाइंड a legacy of sensitive painting. और अपने पीछे इतनी बड़ी पेंटिंग का जो वारसा है, पेंटिंग का जो वारसा है, जो वो छोड़ के चले गए. जो विरासत है, पेंटिंग की जो विरासत है, वो विरासत जो सेंसिटिव थी, वो छोड़ के चले गए अपने पीछे. अचीव्ड थ्रू एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपोजिशन ऑफ लाइन्स एंड कलर. जो उन्होंने लाइन्स और कलर से मिलाई थी, वो अपने पीछे छोड़ के चले गए. डिपिक्ट दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपोजिशन, जो एक तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपोजिशन थी. ओके, हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन. सैयद हैदर रजा का लेसन हमने कंप्लीट किया. उसी का एक छोटा सा भाग है, उसी के आधार पर गोंड ऐड करके वो हम इसके बाद देखेंगे. ओके, नाउ सी यू टुमारो.